नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आईसीसी ने व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिया है। तो ये वारंट जारी क्यों किया गया है और आईसीसी कौन है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा करेंगे आपके साथ। देखिए, पहले ये जान लेते हैं कि आईसीसी है क्या। आईसीसी एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जिसमें 123 देश इसके अंदर आते हैं। यानी कि आईसीसी एक पूरी दुनिया का कोर्ट है। जिस प्रकार भारत में सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत का सबसे सर्वोच्च कोर्ट है, उसी प्रकार पूरी दुनिया का एक दो कोर्ट हैं। एक है आईसीसी और एक आईसीजे। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों है एक स्थान पर और इनका काम अलग अलग है। आईसीसी का काम है किसी भी युद्ध में, वॉर में जो क्राइम होता है, यानी कि जो मानवता के साथ जो भी व्यवहार होता है, मानवता के ऊपर जो भी क्राइम होता है, नरसंहार होता है, मानवता के ऊपर अपराध होता है, तो उसके लिए तो आईसीसी कोर्ट निर्णय देती है। और जितने मुद्दे होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, एक देश का दूसरे देश के साथ हो या किसी भी प्रकार का, वो आईसीजे उसके ऊपर फैसला लेती है। तो आईसीसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसकी स्थापना 1998 के अंदर रोम के अंदर एक समझौता होता है। उसके आधार पर 1 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना होती है और नीदरलैंड के द हेग के अंदर इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय ये नीदरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है जो आईसीसी है। और अब इसने व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उनको गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया है। तो ये वारंट जारी क्यों किया गया है, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट देखिए। पुतिन के अरेस्ट वारंट पर मेदवेदेव की आईसीसी को धमकी, कहा कोर्ट पर हो सकता है अटैक, भगवान और मिसाइल से बचना नामुमकिन। जो रूस के सेक्रेटरी काउंसिल डायरेक्टर हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने आईसीसी को चेतावनी देते हुए कहा है कि इसका रूस के ऊपर कोई असर नहीं हो सकता और जो आईसीसी है उस पर कभी भी अटैक हो सकता है। यानी कि एक हिसाब से उसको धमकी दे डाली और कहा कि भगवान और मिसाइल से बचना नामुमकिन है। यानी अगर एक बार मिसाइल दाग दी गई तो उसके अंदर जो भी सदस्य हैं उनका बचना नामुमकिन है। तो ये अरेस्ट वारंट क्यों जारी किया गया, इसके बारे में थोड़ी सी आपको बताते हैं कि 1 साल से अधिक हो चुका है रूस का यूक्रेन के ऊपर हमला अभी तक जारी है। और इस बीच जो रूस ने यूक्रेन का एरिया अपने कब्जे में ले रखा है, उसमें से उसने आईसीसी के अनुसार लगभग 16,000 बच्चों को वहाँ से लेकर के वो रूस चला गया है। यानी कि 16,000 बच्चों को लेकर उसने रूस में लेकर चला गया है। इस बीच आईसीसी ने मानवता को देखते हुए कि इन बच्चों को एक हिसाब से गिरफ्तार किया गया है या उनके देश से ले जाया गया है, तो इसके ऊपर आईसीसी ने निर्णय लेना पड़ा। तो आईसीसी ने और व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी एक और मंत्री हैं, पता नहीं वो नेता हैं, उनको भी इस तरह का वारंट जारी किया गया है कि इन दोनों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। और जो यानी कि अब जब भी रूस के राष्ट्रपति, तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि क्या कभी भी रूस के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकती है आईसीसी। देखिए, जो आईसीसी के अंदर 123 देश हैं, इसमें अमेरिका, रूस और यूक्रेन नहीं आते, क्योंकि जब 1998 में रोम में इसके अंदर समझौता हुआ था, तो उस वक्त अमेरिका ने इसके अंदर साइन तो कर दिए थे, लेकिन बाद में उसने
ये समझौता वापस ले लिया। और इसके साथ साथ भारत और चीन भी इस समझौते के अंतर्गत नहीं आते, यानी कि अगर रूस के राष्ट्रपति इन देशों की यात्रा करते हैं जो इस समझौते के अंतर्गत नहीं आते, तो वहाँ पर उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो 123 देश हैं जिसके अंदर आईसीसी के सदस्य शामिल हैं, अगर रूस के राष्ट्रपति इन किसी भी देश की यात्रा करते हैं या किसी भी देश के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस बीच व्लादिमीर पुतिन को जितनी भी अपनी एक दूसरे देश में यात्राएं होंगी, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि क्या वो देश वो तो नहीं है जिसके अंदर आईसीसी के सदस्य शामिल हैं। और इसलिए आईसीसी कोर्ट ने व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करने की वारंट जारी किया, ताकि क्योंकि उसने 16,000 से अधिक बच्चों को वो रूस ले गया है, और इस बीच आईसीसी कोर्ट को आगे आना पड़ा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी, और जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐप को यानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।